माशाल्लाह टाइम के सारे पक्के बच्चे हैं। तो ऑल ऑफ यू आर देयर और अभी मेरा ख्याल है कि अभी आ चुका हूँ। पंचुन है आप सब? ग्रेट। अच्छा चलें जी, अब हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं और थैंक यू सो मच साहिबा। आई एम डूइंग ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। आप कैसे हैं? उप्स, बच गया। अच्छा जी, अभी जो है आपके सामने आपकी स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही होगी आपके। कुछ चीज़ों को जो है वो डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। कल हमने जो है वो कीबोर्ड्स याद किए थे। क्या आपने जो की बोर्ड के जो शॉर्टकट्स जो हैं वो पढ़े थे? एक पेपर आपके साथ शेयर किया था, उसमें कुछ मौजूद थी? क्योंकि नॉर्मली हर पेपर में 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसा है? तो तकरीबन जो है वो हर पेपर यहाँ पे क्लास के बाद मेरा ख़्याल है कि हम इस काबिल हो जाते हैं कि 4 से 5 नंबर तो हमारे पुख्ता हो जाते हैं। अगर हम क्लास ढंग से समझ लेते हैं, तो 4 से 5 नंबर हमारे ढंग से प्रिपेयर हो जाते हैं। चलें जी, प्रोसीड फर्दर करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड है। आज जो है हमें एबीसी याद नहीं करनी है, आज हमें कुछ चीज़ों का प्रैक्टिकल देखना है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन जो है वो विज़िबल है जी? ठीक हो गया। अच्छा बट फ्रेंड्स, आज हम जो की शॉर्ट कीज़ याद करेंगे, आज हम जो शॉर्ट कीज़ को समझेंगे, वो हमारे पास विंडोज़ की हैं, माइक्रोसॉफ्ट के हैं और ये पेपर में टाइम एंड अगेन आ जाती हैं। पहले नंबर पे हमारे पास ये ऑप्शन है कि क्या होगा अगर हम Alt प्लस टैब को स्विच करते हैं। हमारे कंप्यूटर में डिफरेंट एप्लीकेशंस जो है वो बैक वक्त खुल जाती हैं। अभी मैंने अपने कीबोर्ड से Alt को प्रेस किया और इसके साथ जो है वो मैं जैसे ही टैब को प्रेस करूंगा, जो टैब का बटन कल आपने देखा था, तो आप देखेंगे कि ये अभी मीटिंग कंट्रोल पे है। अब इसके बाद ये जो है वो नेक्स्ट पे चला गया। मैंने अभी जो है वो 4 विंडोज ओपन है, तो एक विंडो से दूसरी विंडो की तरफ जो है वो ये जा रहा है। ठीक है, ये मैंने किसको किया? मैंने Alt को प्रेस करके टैब को प्रेस किया, तो इससे क्या होगा कि विंडोज चेंज हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए मैं इस विंडो पे आता हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पे ये वाला विंडो हमारे सामने ओपन हो गई। आपके सामने भी हो जाती है। आपके सामने जो है वो विंडो चेंज नहीं हुई। अच्छा जी, स्टॉप शेयर करते हैं और दोबारा से स्क्रीन शेयर करते हैं ताकि आप ये जो है वो जो चेंजेस हैं इनको देख भी सकें। मेरी स्क्रीन क्यों नहीं शो कर रहा? अच्छा ठीक हो गया। अब जी ये हमारे पास जो है, जिस तरह से अब यहाँ पे हम चले जाएँ, तो ये जो है वो सारे के सारे चेंज होता हुआ हमें नज़र आता है। तो ये है जी हमारे पास Alt प्लस टैब, पहले वाला। अच्छा इसी में अगर मैं शिफ्ट ऐड कर देता हूँ, कोई मुझे बताएगा कि जब मैं चेंज कर रहा था, क्या मूवमेंट लेफ्ट टू राइट जा रही थी या राइट टू लेफ्ट थी? अभी मैंने वो चेंज किया, आपके सामने Alt प्लस टैब प्रेस किया, तो स्विच कर रहा था मैं मुख्तलिफ जो है वो विंडोज़ के दरमियान, एप्लीकेशंस के दरमियान, वो लेफ्ट टू राइट थी या वो राइट टू लेफ्ट थी? अच्छा जी, और अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि ये मैंने Alt को प्रेस किया, Alt को प्रेस करने के बाद मैंने शिफ्ट को प्रेस किया और अब मैंने टैब को प्रेस किया। अभी मुझे बताइएगा, क्या ये लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है? अभी जो है वो क्या हो रहा है? क्या उसके बिल्कुल उल्ट है? अभी मैंने शिफ्ट को प्रेस साथ में कर लिया। सो अभी हमने क्या किया कि शिफ्ट को प्रेस कर लिया। ओके जी? तो ये दोनों आपको क्लियर होगी कि जिसमें हम एप्लीकेशन के दरमियान अगर हम Alt प्लस टैब करते हैं, तो हम जो है वो मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट। इसके आगे भले आप लिख भी लीजिएगा, लेफ्ट टू राइट, और इसमें जो है राइट टू लेफ्ट होती है। अच्छा जी। ऑल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं जी, जिस स्क्रीन के ऊपर आप होते हैं, ये आप सबको पता ही है। अच्छा जी, मुझे अगर अपने सिस्टम को सिक्योरिटी ऑप्शंस पे लेके जाना है, रीबूट करना है, कंट्रोल को प्रेस करूंगा, मैं प्रेस करने की कोशिश करता हूँ। ऑल्ट को मैंने अभी प्रेस किया, दो बटनों को मैंने प्रेस कर लिया। अब मैंने डेल को प्रेस किया। लेट्स सी कि क्या होता है। आपके सामने ये नहीं आएगा, ये सिक्योरिटी ऑप्शन है, लेकिन मेरे सामने ये आ चुका है। हमारा जो है लॉक, स्विच यूजर, साइन आउट, चेंज पासवर्ड, ये ऑप्शन आ जाते हैं।
इन्हें हम कहते हैं कि रीबूट या टास्क मैनेजर का ओपन होना। लेकिन जो कि जूम नहीं दिखा सकती है इसको, तो ये आपके सामने नहीं आएगा। ओके जी। अब आप एक और चीज देखिएगा, कंट्रोल आल्ट और डेल जो है इन्हें हम मास्टर कीज भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो किसी भी प्रोग्राम में जब आप फंस जाते हो और आपका कंप्यूटर जब स्ट्रक हो जाता है तो निकलने के लिए आप इन तीनों को इकट्ठा प्रेस कर सकते हो। ठीक है, ये सिक्योरिटी कीज के तौर पर भी जाने जाते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है कंट्रोल प्लस ई एस सी। ई एस सी जो है ये बटन हमारे पास कहाँ होता है, मैं आपके सामने चाहूंगा कि ऑन स्क्रीन जो है वो कीबोर्ड में ओपन करने की कोशिश करूं, ताकि हम जो है वो इसको भी दिखा सकें और मैं आपके सामने जो है वो प्रेस करता चला जाऊं। कल हमने ऑन स्क्रीन में डैश नहीं डाला था, आज हम कोशिश करते हैं कि वो पुट कर लें। मीनवाइल मुझे ये बताइएगा कि प्रिंट स्क्रीन वाले ऑप्शन का किस किस को पता है कि प्रिंट स्क्रीन में, कल मैंने शायद थोड़ा सा बताया भी था आपको, जो है वो कल मैंने बताया था। प्रिंट का तो पता चल गया सबको। ओके। मीनवाइल जी, हमारे पास जो है जैसे ही हम कंट्रोल को प्रेस करेंगे और साथ में ई एस सी यानी कि एस्केप बटन को प्रेस करते हैं, तो हम जो है वो स्टार्ट मेन्यू हमारे पास आ जाता है। इस सिस्टम का स्टार्ट मेन्यू जो है, अभी मैंने कंट्रोल को प्रेस किया, आपके सामने जो है वो कीबोर्ड आ गया। ये हमारे पास ई एस सी बटन है जिसके ऊपर अभी मेरा जो है वो पॉइंटर है। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल को मैंने प्रेस किया, ये आपके सामने प्रेस हो गया, हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं ई एस सी पे लेके आया और यहाँ पे मैंने इसको प्रेस किया, एंड लेट्स सी कि क्या होता है। अब आप देख सकते हैं स्टार्ट मेन्यू पे आ गए। ठीक है, सो हमने ये भी समझ लिया कि हम जो है वो स्टार्ट मेन्यू पे आ जाते हैं जब हम जो है वो कंट्रोल प्लस ई एस सी कहते हैं। तो किसी भी प्रोग्राम में आप जो है वो कहीं पे भी हो, कंट्रोल और ई एस सी प्रेस करेंगे तो आप जो है वो स्टार्ट मेन्यू में वापस आ जाएंगे, और दोबारा वापस आने के लिए भी ई एस सी प्रेस करेंगे तो वापस आ जाएंगे। इसके बाद प्रेस करते हैं जी, ऑल्ट मैंने प्रेस किया, आपके सामने भी जो है वो ऑल्ट प्रेस हो गया स्क्रीन पे। अब इसके साथ जो है ऑल्ट के साथ में ई एस सी प्रेस करता हूँ, तो अब ये देखिएगा, अब इसने क्या किया, इसने एप्लीकेशन जो टास्क बार के ऊपर थी उनमें हमें स्विच किया। अब मुझे कोई बताइएगा कि ऑल्ट प्लस ई एस सी और जो है ऑल्ट प्लस टैब के अंदर कोई फर्क है, इसके अंदर और इसके अंदर कोई फर्क है, या दोनों सेम है? इनके अंदर जो है वो कोई फर्क है, ये सेम है? हाँ, ये रीबूट ऑप्शन आ जाएंगे विंडोज के, रीबूट करना, टास्क मैनेजर, किसी प्रोग्राम को क्लोज करना, वो आ जाएगा। ठीक है, मुझे बताइएगा कि ऑल्ट प्लस टैब हम करते थे तो हम मुख्तलिफ टैब्स के दरमियान जो है वो मूव करते हैं, जैसे अभी आपके सामने मुख्तलिफ टैब्स आ गए हैं। तो जब मैंने ये कहा कि हम जो है ऑल्ट प्लस ई एस सी बताते हैं, तो उसने कहा स्विच बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशन जो है वो, तो क्या दोनों के अंदर कोई डिफरेंस है, कोई फर्क है दोनों ऑप्शंस के अंदर? ये नहीं है? क्या फर्क है, बताएंगे कोई? टास्क बार किसे कहते हैं? आपकी स्क्रीन में टास्क बार कहाँ पे है, तो मुझे बता सकता है टास्क बार है कहाँ पे? टास्क बार कहाँ पे है? ये हमारे पास टास्क बार है, ये टास्क बार है। जो ऑल्ट प्लस टैब है ना, वो हमारे पास ये जो ऑल्ट प्लस टैब है ये करता है ओपन एप्लीकेशन, और ये ऑल्ट प्लस ई एस सी जो है वो इसकी तब्दीली सिर्फ होती है आपके टास्क बार के ऊपर जो ये है। और इस टास्क बार में हमारे पास 3 एप्लीकेशंस ओपन है। तो अब देखिएगा, मैं ऑल्ट को प्रेस किया और ईएससी को किया, तो उसने क्या किया, उन तीनों एप्लीकेशंस के दरमियान जो टैब मेरे ओपन थे, अगर आप नीचे सिर्फ टास्क बार के ऊपर नजर रखें, ये जो टास्क बार है इसके ऊपर देखें, आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शंस मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आज टेक्निकल है चीजों को समझना, लेकिन क्या मैं ये अज्यूम कर लूं कि यहाँ तक जो है वो चीजें आपको क्लियर हो गई? अगर कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अदरवाइज कुछ सेकंड्स लेंगे। इन सारी की सारी कीबोर्ड्स को, इन सारी की सारी शॉर्ट कीज को अभी कभी जिनको याद हो जाए वो चैट बॉक्स में डन लिखेंगे, जिनको ये सारी की सारी याद हो जाए वो चैट बॉक्स में डन लिखेंगे, तो जिनको यहाँ तक याद है। ओके, ग्रेट। अच्छा जी, हमारे पास जो है कोई फोल्डर है, आप उस फोल्डर को मुख्तलिफ तरह से जो है वो नाम दे सकते होते हैं। ठीक है,
मान लीजिए कि हमारे पास जो है ये एक फोल्डर है डेस्कटॉप के नाम से जो है वो, हमने क्या किया कि इन डेस्कटॉप को मैंने नाम दिया। अब रीनेम करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके भी जो है वो रीनेम कर सकता हूँ। कई तरीके का हो सकते हैं रीनेम करने के। यहाँ पे मेरे पास कहीं पे रीनेम का ऑप्शन आ रहा होगा, शायद नीचे जो है वो आ रहा होगा। अब जो है मैंने इसको क्या किया कि मैं रीनेम करना चाहता हूँ, और मैंने जो है उस ऑप्शन पे सिंपली जो है वो क्लिक करने के बाद यहाँ से F2 जो है वो मैंने प्रेस कर दिया। सो F2 जो है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो F2, अच्छा जी फंक्शनल्स की यहाँ पे ये है जी। अब मैंने F2 किया। अब आप देखिएगा जैसे मैं F2 करूंगा तो ये इसका जो है वो नाम तब्दील करने के लिए जो है वो उसका नाम चेंज कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो नेम इसका चेंज हो जाना चाहिए। और फंक्शनल की में F2 जो है वो हम प्रेस करते हैं। लेट मी चेक इट आउट, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। हम किसी और फोल्डर के ऊपर चले जाते हैं। इट्स वर्किंग हियर, इज वर्किंग हियर। वो शायद मेन फोल्डर हमारे पास होंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है, जैसे ही मैंने जो है, अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारे पास फोल्डर है। किसी भी फोल्डर का जब हमने उसे रीनेम करना है तो यहाँ पे मैं F2 प्रेस करूंगा, और आप देख रहे हैं कि उसका नेम जो है वो रीनेम करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप जो है वो मेमोराइज कर लीजिएगा कि हमारे पास जो है F2 यूज होता है कि जब भी हम सिलेक्टेड आइकॉन को जो है वो करना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं। F5 जो है वो रिफ्रेश करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये तो आपको पता ही है। अच्छा जी, जब हम रीसेंट प्रोग्राम को क्लोज करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल प्लस F4 दबाते हैं। विंडो को अब हम करेंगे Alt प्लस F4 के साथ क्लोज करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास नई विंडो ओपन हो गई। अब हम जो है वो प्रेस करते हैं Alt को, और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये वाकई में काम करता है। तो ये हमारे पास ये नई विंडो है। अब यहाँ पे आके हमने जो है Alt को प्रेस किया, और इसके साथ हमने प्रेस किया F4 को। अब देखिएगा मैंने जैसे ही प्रेस किया उसने उस विंडो को क्लोज कर दिया। अगर मुझे इस विंडो को भी क्लोज करना है, Alt को मैंने प्रेस किया दोबारा से और F4 को प्रेस किया, वो विंडो भी क्लोज हो गई। अगर मुझे इस विंडो को भी क्लोज करना है, Alt को प्रेस किया, F4 को मैं यहाँ से प्रेस करूंगा, तो ये पूछेगा कि इस विंडो को तब्दील अगर जो किया है वो सेव करना है तो कर ले, वरना मैं क्लोज कर दूंगा। सो Alt प्लस F4 करंट प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए। अच्छा जी, ये जो ओपन प्रोग्राम है उसको क्लोज करता है, और अगर आप कंट्रोल दबाते हो, कंट्रोल दबा के F4 दबाते हो, तो जो विंडो ओपन हुई हुई होती है सिर्फ उसको करता है। मान लीजिए कि हमारे पास जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक पूरे का पूरा प्रोग्राम है। अगर हमें पूरे के पूरे प्रोग्राम को ही क्लोज कर देना है तो वो हमारे पास होगा Alt प्लस F4। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे मैंने जो है वो मल्टीपल जो है शीट्स ओपन कर लेता हूँ, एक के बाद एक के बाद एक। लेकिन अगर मुझे इनको कंट्रोल खत्म करना है तो कंट्रोल प्रेस करूंगा और W, ये देखें कंट्रोल प्लस W से मैं इनको खत्म करता गया। विंडो को खत्म करने के लिए कंट्रोल, और उस प्रोग्राम को खत्म करने के लिए आप Alt प्लस F4 इस्तेमाल करोगे। क्लियर जी यहाँ तक? अब आगे चलते हैं, जो देखने की कोशिश करते हैं। किसी भी आइकॉन के ऊपर जो है, जब भी कोई आइकॉन है आपके पास, उसके ऊपर जो है आप Alt को प्रेस करके उसको सेलेक्ट करने के बाद जो है Alt को प्रेस करें और इंट्रो को प्रेस करें, उसकी प्रॉपर्टीज आपके सामने ओपन हो जाएंगी। सीधे क्वेश्चन कीजिएगा, बताइएगा आपको कहाँ पे क्लियर नहीं हुआ। हम सीरत के क्वेश्चन का वेट करेंगे। जिस तरह से हम जो है वो किसी भी फोल्डर की प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं, ये फोल्डर हमारे पास है, इसको हमने सेलेक्ट किया। अब हमने की जो है वो पढ़ी थी, की के मुताबिक जो है Alt प्लस इंटर, कि हमने Alt को दबाना है और इंटर को दबाना है। देखिए अब आपकी स्क्रीन पे मैंने Alt को प्रेस कर दिया। अब मैं यहाँ से इंटर जो है वो प्रेस करने लगा हूँ, एंड लेट्स सी कि क्या होता है हमारे पास जो है वो। अब हमारे पास इस फोल्डर की जिसको हमने सेलेक्ट किया, उसने इसकी जो है स्पेसिफिकेशन जो है वो दिखा दी। आपके सामने ये स्पेसिफिकेशंस ओपन हो गई हैं, तो ये उसने बताया कि इसके अंदर इतनी इतनी डिटेल्स है। तो जब भी हमें किसी भी फोल्डर की डिटेल्स जो है वो जाननी है, उसके ऊपर जो है वो Alt को प्रेस प्रेस करेंगे और इंटर। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट की शॉर्ट की है, इसको आपने कभी नहीं बोलना। ठीक है, अगर कोई फोल्डर जो है वो काफी हैवी है तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन नॉर्मली ये जल्दी ओपन हो जाता है।
अगर आपने किसी प्रोग्राम को क्लोज करना है, जिस तरह से ये सारे के सारी विंडो जो है वो मैं ये चाहता हूँ कि ये क्लोज हो जाए, यहाँ पे मैं Alt+F4 दबाऊंगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जो है ना, जो हमारे पास वर्ड है वो पूरे का पूरा एक प्रोग्राम है। अगर मुझे उस प्रोग्राम को जो है बंद करना है तो मैं क्या करूंगा, Alt+F4 दबाऊंगा। लेकिन अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैं मल्टीपल विंडोज पे काम कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा कि सिर्फ एक एक को मुझे बंद करना है, तो मैं फिर क्या बताऊंगा, Ctrl+W से उसको बंद कर दूंगा। ओके सीरत, मैंने क्या आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया? नेक्स्ट ही हम जो है वो एक और की को समझते हैं कि शिफ्ट को कहता है कि दबा के रखिएगा। शिफ्ट को दबाने के साथ F10 को दबाते हैं तो क्या होता है? अब देखिए जी, शिफ्ट को दबाने से उसने कहा कि जब आप राइट क्लिक करते हो, यानी कि वो ऑप्शंस जो आप माउस के राइट क्लिक करने से आते हैं वो आपके पास आ जाते हैं शिफ्ट को दबाने से और फंक्शनल की में F10 को दबाने से। सो सेम जो है ये आपके पास एक शॉर्ट की है। तो शिफ्ट प्लस F10 जो है ये याद रखिएगा। जैसे मैं कल भी बता रहा था कि शिफ्ट प्लस डिलीट करेंगे तो कोई भी आइटम जो है, कोई भी फोल्डर है, परमानेंटली डिलीट हो जाता है। जैसे मैंने अभी शिफ्ट आपके सामने यहाँ पे प्रेस किया और यहाँ पे मैं आके डिलीट के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ। अब देखिएगा वो हमारे पास जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसमें उसने कहा, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर? तो ये जो है वो दोबारा से रिट्रीव आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें किसी भी फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डेल को करना पड़ेगा। नेक्स्ट ही हमारे पास है कि शिफ्ट को अगर आप बूटअप के दरमियान कंप्यूटर को ऑन करते हुए दबाते हैं तो आप सिस्टम की कुछ फाइल्स को जो है वो बाईपास कर देते हैं। इसको अगर आप याद रखना चाहें तो रख लें, वैसे ये कभी पेपर में आया नहीं है। अब जी हमारे पास जो है कुछ हैं जी विंडो की के हवाले से शॉर्ट कीज। ये वाला जो की है विंडो का जिसके ऊपर अभी मेरा कर्सर है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या ये समझ में आ गया आप सबको? मैं थोड़ा सा क्विज लेना चाहता हूँ, मैं ले लूं। अब मुझे बताइएगा कि Ctrl+Alt+del जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? क्या होता है जी जब हम जो है वो Ctrl+Alt+del को जो है वो प्रेस करते हैं? मैं ये हाइड कर दूं आपके सामने से चीजें। जी पार्टिसिपेंट्स, रीबूट वाले ऑप्शन आ जाते हैं। मुझे बताइएगा। ग्रेट। ओके ओके, मुझे बताइएगा F2 किससे इस्तेमाल होता है? F2 किससे इस्तेमाल होता है? F5 किससे इस्तेमाल होता है? F5 किससे इस्तेमाल होता है? रिफ्रेश के लिए होता है। अच्छा जी, अब मुझे बताइएगा कि हमारे पास जो है Ctrl+ESC से क्या होता है? Ctrl+ESC, इनको प्रेस करने से क्या होता है? स्टार्ट मेन्यू आ जाता है। Alt+ESC से क्या होता है? Alt+ESC से क्या होता है? Alt+ESC से क्या होता है? चेंज होती हैं एप्लीकेशंस जो कहाँ पे होती हैं? जो हमारे पास टास्क बार पे होती हैं। ग्रेट जी, ग्रेट। ओके, अब हम विंडो के की ऊपर कुछ समझते हैं। जिनको विंडो का की नहीं पता, विंडो का की हमारे पास कुछ यहाँ पे है, ये कंट्रोल के साथ जो है वो होता है। अब विंडो के की को उसने कहा कि प्रेस करके रखिए और साथ में जो है वो डी रखेंगे तो क्या होगा, ब्रिंग डेस्कटॉप टू द टॉप ऑफ अदर विंडोज। हम जो है वो विंडो को प्रेस करते हैं और साथ में डी को करने की कोशिश करते हैं। तो इसने क्या किया, अब हमें ये डेस्कटॉप के ऊपर ले गया। ठीक है, तो जब भी हमें जो है वो डेस्कटॉप की तरफ जाना है तो हम क्या करेंगे, कहीं पे भी विंडो के की को प्रेस करते हुए हम जो है वो डी को प्रेस करेंगे, हम फौरन से यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। ठीक है, हम जो है वो डेस्कटॉप हमारे सामने आ जाएगा। क्लियर जी, हमारे पास विंडो प्लस डी डेस्कटॉप जो है वो। अच्छा जी, ये अब हम जो है वो एम से मिनिमाइज करने के लिए, ये अभी हमारे सामने जो विंडो ओपन है हम ये चाहते हैं ये मिनिमाइज होकर नीचे आ जाए। एक तो तरीकेकार ये है कि कॉर्नर से जाके मैंने मिनिमाइज किया, लेकिन इसका एक जो है वो शॉर्ट की भी है जो अक्सर पूछा जाता है। विंडो के की को प्रेस किया यहाँ से दोबारा से और मैंने एम को प्रेस किया। अब देखिएगा वो दोबारा से हमारे पास क्या हुआ कि वो नीचे चला गया। ठीक है, लेकिन अगर हमने उसी को वापस लेके आना है, विंडो को प्रेस किया, एम को प्रेस किया, तो क्या हुआ, वो चला गया नीचे। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि वो वापस आए तो विंडो शिफ्ट और उसके बाद जो है वो एम प्रेस करेंगे।
यानी कि विंडो शिफ्ट और एम करेंगे तो वापस आ गया। मैंने शिफ्ट को जो है छोड़ा और एम किया तो मिनिमाइज हो गया। शिफ्ट को प्रेस किया, दोबारा से एम को प्रेस किया, मैक्सिमाइज हो गया। एक में मिनिमाइज है, मिनिमाइज करने के लिए सिंपल एम है, लेकिन मैक्सिमाइज करने के लिए दोबारा लेके आने के लिए शिफ्ट को हम प्रेस करेंगे। आई एम श्योर कि ये आपको क्लियर हो गया। तो जी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर जो है ये हमारे पास है। आप जानते हैं कि जब भी हम विंडो को प्रेस करते हैं तो ये इंटरनेट से रिलेटेड जो एक्सप्लोरर है ये ओपन हो जाता है। मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये काफी हैवी एप्लीकेशन है और मुमकिन है कि हमें स्टक कर दे, लेकिन आप इसे याद रखिएगा कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर या इंटरनेट को ओपन करने के लिए। ओके जी, कहता है जी विंडो के की को प्रेस करें और टैब को प्रेस करें, साइकिल टू ओपन प्रोग्राम ऑन टास्क बार। हम करने की कोशिश करते हैं। विंडो मैंने प्रेस किया आपके सामने स्क्रीन पे, अब मैंने क्या किया, टैब को प्रेस किया। अब देखते हैं कि क्या हम एक साइकिल की तरह मूव कर रहे हैं। हम जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो विंडोज मिनिमाइज हो रही है, मैक्सिमाइज हो रहे हैं। क्या आपके सामने भी ये जो है वो तब्दीली आ रही है? क्या कि जैसे मैंने ये किया, अब हम जो है वो मुख्तलिफ मैंने प्रेस किया हुआ है और मैं टैब को प्रेस कर रहा हूँ, जो है हमारी मुख्तलिफ एप्लीकेशन जो है वो नजर आ रही हैं। अब हम इनमें से किसी पे भी चाहे तो जा सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में बैकअप 10 एप्लीकेशन हैं, आप किसी पे भी जा सकते हैं। ये हमारे पास है जी विंडो प्लस टैब जो है। आगे चलते हैं जी, विंडो की प्लस एफ जो है। एफ से क्या है जी, हम जानते हैं कि एफ हमेशा इस्तेमाल होता है फाइंड फीचर्स के लिए। अब देखते हैं, विंडो के की को प्रेस करके रखते हैं और फाइंड जो है वो करने की कोशिश करते हैं। कुछ विंडो को प्रेस किया और एफ जो है वो हमने प्रेस किया। अब इसने क्या किया, इसने फाइंड फीचर ऑन कर दिया। हमें जो है जब फाइंड करना है, ये ऐसा नहीं है कि आपने जो है फाइंड करना है। डॉक्यूमेंट्स में फाइंड करने के लिए कंट्रोल प्लस एफ इस्तेमाल होगा। ये आपको विंडोज में से, यानी कि आपको माइक्रोसॉफ्ट से ये कनेक्ट करेगा और फिर वहां से आपको कुछ फाइंड आउट करने के लिए मिलेगा। जिस तरह से आपके पास एक डायलॉग बॉक्स फीडबैक फीडबैक हब के नाम से अभी आपके सामने ओपन हो जाता है, फीडबैक हब के नाम से। और वो कि आप जो है वो साइन इन करें और उसके बाद जो है वो आगे चलें, तो फिर वो आपको डिटेल्स जो है वो गाइड करेगा। तो ये हमारे पास विंडो की प्लस जो है वो एफ हम जब दबाते हैं तो ये फीडबैक हब है। अभी कुछ सेकंड में आपके सामने ये एप्लीकेशन जो विंडोज की होती हैं, दे टेक सम टाइम, और आई एम श्योर कि अब आपके पास आ गया होगा। ये हमारे पास फीडबैक हब है। हमें जब चाहना है, हम हैं कि ऑनलाइन हमें कुछ जो है वो मिले, हम कुछ फाइंड करना चाहते हैं विंडो की बाकी एप्लीकेशंस में, तो तब हम जो है वो प्रेस करते हैं विंडो की प्लस एप जो है। आई एम श्योर कि ये भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि विंडो की प्रेस किया, कंट्रोल को प्रेस किया और उसके साथ उसने कहा कि आपने प्रेस करना है एफ को। तो फिर जो है वो क्या करता है कि वो आपके पास सर्च कर दे के लिए जो है वो, ठीक है। अब आप देखिएगा, जैसे मैंने एफ को प्रेस किया यहाँ पे, अब आपके सामने जो है यहाँ पे कुछ आपके सामने स्क्रीन नजर नहीं आ रही? अच्छा जी, लेटेस्ट स्क्रीन नजर नहीं आ रही। क्या स्क्रीन नजर आ रही है आपके सामने? ग्रेट, ग्रेट। अच्छा जी, जब हमने यहाँ पे प्रेस किया विंडो की प्लस कंट्रोल प्लस एफ को, हमें क्या ये करेगा कि हमें सर्च बार डिस्प्ले करेगा, जिसमें हमने कंप्यूटर के विंडोज के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को सर्च कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स को सर्च करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे आपके सामने अभी विंडो को प्रेस किया, आपके सामने भी प्रेस हो गया होगा विंडो का जो है। विंडो को प्रेस करने के बाद अब मैंने क्या किया, मैंने प्रेस किया कंट्रोल को। अब आई एम श्योर कि आपके सामने भी कंट्रोल जो है वो प्रेस हो गया होगा। ये दोनों प्रेस करने के बाद यहाँ से अब मैं करना चाह रहा हूँ एफ को जो है वो प्रेस करना। अब जैसे ही मैं एफ को प्रेस करूंगा तो आपको कुछ चेंजेस नजर आएंगी, कुछ तब्दीलियां जो है वो नजर आएंगी। अब इन्हें जो है वो देखने की कोशिश कीजिएगा। एक तो आपके जो कीबोर्ड है उसके ऊपर कुछ वर्ड जो है वो नजर आ रहे होंगे या आ जाएंगे अभी थोड़ी देर तक। दूसरा, आपके पास जो है वो एक डायलॉग हो जाएगा कुछ इस तरह से, जो कि आपको डिफरेंट कंप्यूटर जो है वो फाइंड आउट करने के बारे में गाइड करेगा कि कंप्यूटर नेम क्या है। ये जब बेसिकली आप एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं तो डिफरेंट जो है वो कंप्यूटर्स के दरमियान स्विच करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं।
तो ये विंडो के जो ऑप्शंस होते हैं थोड़े से डिफिकल्ट हैं समझना, कॉम्प्रिहेंड करना, और इनके लिए प्रैक्टिस जो है वो चाहिए होती है। तो इसको जो है वो आपने बस याद रखना है, इनकी प्रैक्टिस जो है वो नहीं करनी। नेक्स्ट F1 जो है वो आपने देखा था कि आपके पास जो है वो हेल्प के लिए होता है, लेकिन जब आप विंडो का की प्रेस करके करते हो तो फिर आपको जो है वो डिफरेंट तरह से हेल्प करता है। वो समझता है आपको कि आपको जो है अब माइक्रोसॉफ्ट के रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम है और आप उससे वो डिस्कस करना चाहते हो। जब आप सिंपली जो है वो F1 बताते हो, फिर आपको उस प्रोग्राम के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन देता है, उस प्रोग्राम के बारे में हेल्प करता है। लेकिन जैसे ही आप जो है वो विंडो का की प्रेस करके करते हो F1, तो फिर वो आपको ले जाता है अपने इंटरनेट के पेज पे। फिर वो कोशिश करता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर वाले पेज पे आपको लेके जाए और वहां से जो है वो गाइड कर दे आपको कि आपका क्या सोल्यूशन हो सकता है। सो हमें वो जरूरत नहीं है, इसलिए मैं उसे क्लोज कर रहा हूँ। विंडो के की के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हो सकता है, जो सबसे अहम है, वो है हमारे पास विंडो की प्लस आर रन का जो है वो ऑप्शन है। देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब हम विंडो की के साथ जो है वो आर को प्रेस करते हैं, कुछ ऐसा होता है जो कि पूरे के पूरे सिस्टम को तब्दील कर सकता है। अभी मैंने विंडो को प्रेस किया और इसके साथ जो है मैं आर को प्रेस करने जा रहा हूँ। ये बेसिकली रन विंडो ओपन कर देगा। ये हमारे पास ये क्या है, ये आप लोग जो हैं वो एक छोटे से डायलॉग बॉक्स को देख रहे होंगे, जो कि यहाँ पे है आपके सामने जो है। ये आपके पास विंडो की प्लस आर है, यानी कि आर का जो ऑप्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे और यहाँ पे डायलॉग बॉक्स अभी आपके सामने आ गया है, ये है। ठीक है सर। सो विंडो की प्लस जो है आर आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से मैंने ये जो है वो टेम्प के ऊपर क्लिक किया, अब देखने की कोशिश कीजिएगा कि ये मेरे पास जो है एक नई चीज जो है वो ओपन कर देता है। हम जो ज्यादा इसको करते हैं, ये सारे के सारा ऐप डाटा इसने मेरा ओपन कर दिया, जो मेरे सिस्टम के अंदर सारे के सारे ऐप डाटा था, जो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी। अगर मैं इनको चाहूँ तो इनका जो भी यूज करना चाहूँ कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए मैं कंट्रोल आल्ट करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि इनके साथ कुछ किया जाए। तो हम जो है इनको डिलीट करना चाहें कर सकते हैं, जो भी हमारी फाइल्स हैं। लेकिन विंडो प्लस की हमें सिस्टम की मेन जो है जो उसका जिस तरह से सीपीयू होता है, सिस्टम की जो मेन चीज है उसका एक्सेस रहता है आज। अच्छा जी, विंडो प्लस पास या ब्रेक की के साथ क्या होता है कि जो सिस्टम के प्रॉपर्टीज होती हैं विंडोज की, वो ओपन कर देता है। और विंडो प्लस यू जो है ये हमारे पास क्या करता है, मैं आपके सामने दोबारा से ओपन कर देता हूँ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, ताकि आप जो है वो देख सकें। ये मैंने विंडो की को प्रेस किया और अब मैंने यू को प्रेस किया। अब देखिएगा आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो कि यूटिलिटी मैनेजर को ओपन करेगा, और ये हमारे पास जो है वो सेटिंग्स को ओपन कर देता है। ये हमारे पास विंडो प्लस यू का ऑप्शन है। ये सेटिंग्स हमारे पास अभी जो है ओपन हो जाएंगे, लेकिन आप देख लीजिएगा कि यूटिलिटी मैनेजर हमारे पास ये होता है। ये सारे का सारा विंडो से मुराद विंडो का की जो है वो सारे के सारे सिस्टम के इंटरनल ऑप्शंस के साथ है। ठीक है। और एल करेंगे, विंडो प्लस एल करेंगे तो ये कंप्यूटर को लॉक कर देगा और हमें लॉग आउट कर देगा। ठीक है जी। सो जी, विंडो की के मुतालिक जो चीजें हैं क्लियर हैं, जरा चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा। कहीं पे कोई ऐसा क्वेश्चन जिसकी समझ ना आई हो तो वो पूछा जा सकता है, ताकि फिर हम एक सडन क्विज की तरफ मूव करें। अगर क्लियर है तो मुझे बताइएगा कि क्या होता है जब हम विंडो की को प्रेस करते हैं और एम को प्रेस करते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन वी प्रेस विन की प्लस एम। क्या होता है जब हम दोनों को प्रेस करते हैं, हम जो है मिनिमाइज करते हैं। और क्या होता है जब हमें जो है मैक्सिमाइज करना है, तो हम विंडो की तो प्रेस करते हैं, साथ में एम भी करते हैं, तो और क्या प्रेस करेंगे, हम जो है शिफ्ट प्रेस करेंगे। मुझे बताइएगा विंडो की प्लस यू को प्रेस करने से क्या होगा। विन की प्लस यू, यू के साथ जो है वो क्या होगा, यूटिलिटी प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। विंडो की प्लस जो है हमारे पास क्या होगा जब हम विंडो की प्लस एफ करेंगे, फाइंड करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, विंडोज के फाइंड फीचर्स ओपन हो जाएंगे। ग्रेट है। चले, अब हमारे पास जो है कुछ चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हम जो है वो सारी की सारी कर चुके हैं। अच्छा जी, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको इससे पहले शायद आपने
इनको ना समझाओ लेकिन अभी समझ लीजिएगा कि जब जो है आप कुछ कीबोर्ड की तरफ हम दोबारा चलते हैं और इसको देखने की कोशिश कीजिएगा कि जब आप अपने सिस्टम पर जो है यहाँ पे देखिए ये कंट्रोल मैंने प्रेस किया, ये मैंने शिफ्ट प्रेस किया। अब कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करने के बाद जो है हमने क्या किया, हम प्रेस करते हैं इस की को, ये हमारे पास ये वाला जो की है। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब आप देखिएगा जैसे मैं एक दफा प्रेस करता हूँ तो क्या कोई तब्दीली इसके अंदर होती है? क्या इसके अंदर आपने तब्दीली देखने को मिली? जैसे ही मैंने जो है इंक्रीज ऑप्शन को प्रेस किया तो इसका साइज इंक्रीज हुआ, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको जो है वो डिक्रीज को प्रेस करता हूँ तो इसका साइज जो है वो डिक्रीज होता है। लेकिन ये किस तरह से होगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो है वो हमारे पास इंक्रीज और डिक्रीज, वैसे ही ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे भी हैं, लेकिन हम जो है वो इनको अगर क्विकली मूव करना चाहें कंट्रोल शिफ्ट प्लस हमने इंक्रीज और डिक्रीज। लेकिन हमें ये समझना है अपने पीपीएससी के एग्जाम्स के लिए, एफपीएससी के एग्जाम्स के लिए याद रहे सारे के सारे कोर्स में, सारे के सारे कंप्यूटर के सेक्शन में ना तो मैं आपको कंप्यूटर सिखाने की नियत से ये करवा रहा हूँ और ना ही आपने कंप्यूटर के प्रोग्राम को जो है वो सीखना है। अलबत्ता अगर आ जाए तो ये आपका प्लस पॉइंट है और आना चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन हमारा मेन फोकस अगर हमें समझ नहीं आती है तो हमें ये चीज जरूर याद होनी चाहिए। अगर मैं वैसे ही आपको थ्योरेटिकली बताने की कोशिश करता कि देखो कंट्रोल और शिफ्ट को जो है वो करोगे और इंक्रीज हो जाएगा, तो शायद ज्यादा देर तक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो पाती। प्रैक्टिकली करके दिखाने का मकसद ये है कि आपको समझ में भी आए और आपको ये याद भी रहे, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने ये देखा इसके साथ जो है वो अब एक और की है हमारे पास। उसने कहा कि जब आप कंट्रोल को प्रेस करते हैं तो इसके साथ अगर आप जो है वो इस की को प्रेस करते हैं तो भी आपका फ़ॉन्ट जो है वो बढ़ता है, लेकिन जो फ़ॉन्ट बढ़ेगा एक जो है वो इसमें इज़ाफ़ा होगा, सिर्फ़ एक-एक इज़ाफ़ा होगा। अब देखते हैं कि दोनों के अंदर क्या फ़र्क है। जब हमने इसको प्रेस किया था तो क्या फ़र्क था? कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद इंक्रीज़ किया था। क्या इसमें 1 का इज़ाफ़ा हो रहा है या 2 का इज़ाफ़ा हो रहा है? ज़रा ऊपर देख के बताइएगा। टाइम्स न्यू रोमन के साथ जो है क्या 1 का इज़ाफ़ा हो रहा है या 2 का हो रहा है? 2 का। अब नीचे देख के जो है वो बताइएगा जब हम इसको करते हैं कंट्रोल प्लस जो है हमारे पास जिसे हम मिडल ब्रैकेट कहते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो 1-1 का डिफरेंस जो है वो आ रहा है। 1-1 जो है वो हमारे पास डिफर कर रहा है। अब इसी तरह से डिक्रीज़ करने के लिए जो है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट और इसको जो है वो हम डिक्रीज़ कर सकते हैं इस तरह से और इसके साथ जो है हम जो है इसको इस्तेमाल करेंगे जस्ट 1 पॉइंट डिक्रीज़ करने के लिए। ये यानी कि जो 2 पॉइंट्स ऊपर डिस्कस किए हैं, उनके बिल्कुल ऑपोज़िट जो है वो हमारे पास ये वाले पॉइंट्स हैं। अच्छा जी। अब हमारे पास जो है वो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स कुछ होते हैं। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो प्रिंट में नहीं आते हैं। कंट्रोल को प्रेस किया, शिफ्ट को प्रेस किया, अब मैं एस्टेरिस्क को प्रेस करना चाह रहा हूँ। एस्टेरिस्क कहाँ पे है हमारे पास? 8 के साथ है, लेकिन मुझे फंक्शनल की चाहिए तो मैं क्या करूँगा, पहले जो है वो हम चाहते हैं इसको जो है वो एस्टेरिस्क को करते हैं। आपके सामने ये नहीं कर रहा जी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, इट इज़ टेकिंग सम टाइम। ओके, नो इट इज़ क्लियर। अच्छा जी, अब ये देखिएगा कुछ फंक्शंस हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो अब आपको इस डॉक्यूमेंट्स में नज़र आना शुरू हो गए हैं। क्या ये जो अभी आपके सामने कैरेक्टर्स हैं, ये मैंने अभी ऐड किए हैं, ये पहले से मौजूद थे और ये हमें विज़िबल नहीं थे? ये पहले से मौजूद थे और विज़िबल नहीं थे, या हमने इनको वन बाय वन करके ऐड किया है? ये इनके दरमियान जो डॉट्स हैं, ये इनके दरमियान जो एक साइन आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे पहले से थे। अब हमें जो है ये हिडन नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को जब कभी प्रिंटिंग कर रहे होते हैं, ये जो प्रिंटिंग करते हैं जिनका जो है वो बड़े स्केल पे काम होता है, ये उनके लिए ज़रूरी होता है कि आपने देखा हर एक वर्ड के दरमियान उसने डॉट लगाया, उससे पता चलता है स्पेसेस कितनी हैं, कितने-कितने डॉट्स हैं, सारी की सारी चीज़ें जो है वो उसने यहाँ पे जो है वो दिखाने की कोशिश की है। तो हमें जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्टेरिस्क से ये नज़र आते हैं और इसी से ये खत्म होता है। ठीक है जी? तो हमने क्या करना है, इसको याद रखना है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्टेरिस्क से हिडन जो है वो हमारे पास कैरेक्टर्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। आगे चलते हैं ऐसे। अब जी कंट्रोल प्लस डेल, मेरी कर्सर जो है वो अभी यहाँ पे है, कर्सर के बिल्कुल जो है वो बैक पे एंड पे। अब मैंने कंट्रोल को प्रेस किया आपके सामने स्क्रीन पे, प्लस मैंने जो है वो डिलीट को प्रेस किया यहाँ से। ये कहता है कि राइट वाला वर्ड जो है वो पूरे का पूरा वर्ड जो है वो चला जाएगा, ठीक है।
लेकिन राइट पे चूंकि स्पेस थी तो उसने क्या किया तो उसको खत्म कर दिया। अब ये देखें सारे का सारा वर्ड जो राइट साइड पे है वो उसको लेके जाना शुरू हो गया, उसको उसने खत्म कर दिया। दोबारा से देखने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल को प्रेस करेंगे, डेल। डेल ने क्या करना होता है, अपने से अगले वाला यानी कि ये जो कर्सर से अगला वर्ड है उसको लेगा। इसी तरह से अगर मैं राइट के दरमियान रखूंगा तो क्या मुझे बताइए कि ये ऑफ को खत्म करेगा या राइट को खत्म करेगा, जहां पे अभी कर्सर है अपने से अगले वाले वर्ड को खत्म करेगा या पिछले को करेगा, ऑफ को करेगा या राइट को करेगा, ऑफ को करेगा। एक्सीलेंट सर। इसी तरह से कंट्रोल प्लस बैक स्पेस जो है ये पिछले को करेगा। देखिएगा जिस तरह से मैंने यहाँ पे कंट्रोल किया, अब बैक स्पेस नाम से जाहिर है ये बैक वाले पूरे के पूरे वर्ड को खत्म करेगा। एक चीज देखिएगा, ये पूरे के पूरे वर्ड को खत्म कर रहा है, ठीक है सर। और ये हम जो है वो देखते हैं कि कंट्रोल प्लस एंड हमने देखा था कि कर्सर जो है वो डॉक्यूमेंट के एंड पे चला जाता है, कंट्रोल प्लस होम जो है वो डॉक्यूमेंट के शुरू में चला जाता है, ठीक है सर। और कंट्रोल प्लस स्पेस रीसेट हाईलाइटेड टेक्स्ट टू डिफॉल्ट फॉर्म, मिसाल के तौर पर अब ये वाला है टाइम्स न्यू रोमन पे है। अब मैंने क्या किया कि इसको जो है वो कंट्रोल प्लस स्पेस किया, इसमें कुछ तब्दीली आई। इसका मतलब ये है कि जब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम विंडो की सेटिंग्स में इस टेक्स्ट को लिखा गया तो वो कंट्रोल प्लस स्पेस को प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरह से लिखा गया था। बाकी जो सारे के सारे टेक्स्ट हैं वो इसको बाद में लिया गया था। अब आपके सामने ये तब्दीली यहाँ पे नजर आएगी जहां पे ये है कैलिबरी बॉडी है 11 है, यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे पहले जो अभी ये एग्जिस्ट करता है टाइम्स न्यू रोमन और फोन साइज 16 है, लेकिन ये पहले क्या था, मैंने कंट्रोल को प्रेस किया और ये आपके सामने स्पेस है, इसको मैंने प्रेस किया तो ये देखिए वो इस पर चला गया। आई एम श्योर कि आप इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और आप बोर नहीं हो रहे हैं। समझ आ रही है आपको? यहाँ तक बताइएगा। ग्रेट, ग्रेट। ओके, आगे चलते हैं जी। हमने क्या किया, अब जो है हमारे पास कंट्रोल है, कंट्रोल को प्रेस किया और अब हमने जो है वो इसके साथ वन को प्रेस किया। अब ये देखिएगा तो वो जो स्पेस थी उसके दरमियान उसने क्या किया, उसको खत्म कर दिया और सिंगल लाइन स्पेस जो है वो ले आया। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंट्रोल को प्रेस किया और वन जो है इन दोनों के दरमियान देखिएगा स्पेस जो है वो क्या हुआ, कम हो गई। इसी तरह से इसके दरमियान देखिएगा स्पेस जो है वो कम हो गई। लेकिन अगर हम जो है वो स्पेस ज्यादा करना चाहते हैं तो मैं क्या करूंगा, अब टू को प्रेस करूंगा। ये देखिएगा स्पेस जो है वो उनके दरमियान टू डबल स्पेस जो है वो चले गए। ठीक है, वन पे प्रेस करता हूँ कम हो जाती है, टू पे प्रेस करता हूँ ज्यादा हो जाती है। ये चीजें हमने याद की कि कंट्रोल प्लस वन से क्या होता है और टू से। अब हम दोबारा उसी लिंक से ज्वाइन करते हैं क्लास को, यहीं से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और मजीद उसके बाद क्लास के एंड पे हम जो है वो अपने क्विज की तरफ मूव करेंगे। ये आज के क्विज में क्या, जी दोबारा ज्वाइन कीजिएगा।